उत्तर प्रदेश के रामगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही थी। काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक रखा था। ठंडी हवाएं चल रही थीं और कच्ची गलियों में पानी बह रहा था। लगातार हो रही बारिश की वजह से बाजार लगभग सूना पड़ चुका था। लेकिन उसी तेज बारिश में मोहन नाम का एक मेहनती युवक गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा ठेला सजा रहा था। उसने भीगते हुए तिरपाल बांधी, चूल्हा जलाया और मिट्टी की बड़ी हांडी में मसालेदार हांडी पनीर बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में देसी मसालों, मक्खन और ताजे पनीर की खुशबू चारों ओर फैलने लगी। मोहन गरीब था, लेकिन स्वाद और साफ सफाई से कभी समझौता नहीं करता था। उसकी मिनी हांडी पनीर थाली में मसालेदार हांडी पनीर, जीरा चावल, 2 गरम रोटियां, प्याज और नींबू मिलता था। कीमत भी इतनी कम थी कि एक साधारण मजदूर भी आराम से भरपेट खाना खा सकता था। लेकिन उस दिन बारिश इतनी तेज थी कि कोई ग्राहक नजर ही नहीं आ रहा था। फिर भी मोहन हिम्मत नहीं हारा। वह मुस्कुराकर आवाज लगाने लगा, आइए भैया, वो गर्मा-गर्म हांडी पनीर तैयार है। एक बार स्वाद चखिए, दिल खुश हो जाएगा। काफी देर बाद 2 ग्रामीण छाता लेकर उसके ठेले तक पहुंचे। एक ने पूछा, भैया खाना मिलेगा? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, जी क्यों नहीं, अभी गर्मा-गर्म थाली लगाता हूँ। जैसे ही उसने हांडी का ढक्कन उठाया, मसालों की खुशबू हवा में फैल गई। तभी तेज बिजली चमकी। बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। हवा के झोंकों से तिरपाल जोर जोर से हिलने लगी। एक ग्राहक बोला, यार यहाँ बैठकर खाना मुश्किल होगा। सामने भैरव सिंह का पक्का ढाबा है, वहीं चलते हैं। दूसरा भी उसके साथ चल पड़ा। मोहन ने उन्हें रोकने की कोशिश की, भैया बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं अंदर कुर्सी लगा देता हूँ। लेकिन दोनों उसकी बात सुने बिना सामने वाले ढाबे की ओर चले गए। ढाबे के दरवाजे पर खड़ा भैरव सिंह मुस्कुराते हुए बोला, मोहन, सिर्फ अच्छा खाना बना लेने से काम नहीं चलता, ग्राहकों को आराम भी चाहिए। मोहन शांत स्वर में बोला, आज नहीं तो कल मेरी भी अपनी पक्की दुकान होगी। भैरव सिंह हंसते हुए अंदर चला गया। शाम होने लगी। बारिश अब भी जारी थी। आसपास के सभी ठेले वाले अपना सामान समेटकर घर लौट चुके थे। लेकिन मोहन अब भी किसी ग्राहक की उम्मीद में खड़ा था। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति भीगते हुए उसके पास आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मोहन ने बिना एक पल सोचे गर्मा गर्म हांडी पनीर की एक थाली तैयार की और उनके सामने रख दी। पहले खाना खाइए बाबा, पैसों की चिंता मत कीजिए। बूढ़े बाबा की आंखें नम हो गईं। खाना खाने के बाद उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, भगवान तेरी मेहनत कभी खाली नहीं जाने देगा। बहुत जल्द तेरी किस्मत बदलेगी। रात को मोहन घर पहुंचा। उसकी पत्नी सीमा और माँ सरस्वती उसका इंतजार कर रही थीं। सीमा ने पूछा, आज कितनी थालियां बिकी? मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक भी नहीं, बस एक भूखे बाबा को खाना खिलाया। सरस्वती ने बेटे का हौसला बढ़ाते हुए कहा, जिस घर से कोई भूखा वापस नहीं जाता, उस घर की बरकत कभी खत्म नहीं होती। अगली सुबह बारिश कुछ कम थी। मोहन फिर अपने ठेले पर पहुंच गया। दोपहर तक कोई ग्राहक नहीं आया। तभी एक सफेद कार उसके ठेले के सामने आकर रुकी। कार से शहर के प्रसिद्ध व्यापारी अरुण सेठ उतरे। उन्होंने कहा, भाई, इस मौसम में कुछ गर्मा गर्म मिलेगा? मोहन मुस्कुराया। जी साहब, अभी आपकी थाली तैयार करता हूँ। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म हांडी पनीर थाली उनके सामने थी। पहला निवाला खाते ही अरुण सेठ हैरान रह गए। वाह, इतना स्वादिष्ट हांडी पनीर मैंने पहले कभी नहीं खाया। मोहन मुस्कुराकर बोला, साहब, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं, मेहनत और धैर्य से आता है। अरुण सेठ ने अपने घर के लिए भी एक थाली पैक करवाई। जल्दी में उन्होंने पैसे दिए और कार में बैठकर चले गए। मोहन ने पैसे गिने तो वह चौंक गया। 2 थालियों के बदले 240 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन उसके हाथ में पूरे 3240 रुपये थे। मोहन बिना देर किए बारिश में कार के पीछे दौड़ पड़ा। साहब रुकिए, आपके कुछ पैसे ज्यादा रह गए हैं। मोहन पूरी ताकत से बारिश में दौड़ रहा था। साहब जरा गाड़ी रोकिए। अरुण सेठ ने शीशा नीचे किया और हैरानी से पूछा, क्या बात है भाई? मोहन ने भीगे हुए नोट उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा, साहब आपने गलती से ज्यादा पैसे दे दिए।
2 थालियों के सिर्फ 240 रुपए हुए थे, लेकिन आपने 3240 रुपए दे दिए। ये आपके बाकी पैसे हैं। अरुण सेठ कुछ पल तक मोहन को देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले। अगर तुम चाहते तो ये पैसे आसानी से अपने पास रख सकते थे। मोहन ने सम्मान से जवाब दिया। साहब, मेहनत की कमाई कम हो सकती है, लेकिन बेईमानी की कमाई कभी बरकत नहीं देती। अरुण सेठ उसके जवाब से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी साहब, मेरा नाम मोहन है। अरुण सेठ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मोहन, तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। इतना कहकर वे वहां से चले गए। मोहन भी मुस्कुराते हुए वापस अपने ठेले पर आ गया। उस दिन उसकी ज्यादा बिक्री तो नहीं हुई, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। 3 दिन बाद भी मौसम पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। हल्की हल्की बारिश अब भी जारी थी। मोहन रोज की तरह अपने ठेले पर हांडी पनीर तैयार करके ग्राहकों का इंतजार कर रहा था। तभी वही सफेद कार फिर उसके ठेले के सामने आकर रुकी। अरुण सेठ उतरते ही मुस्कुराकर बोले, कैसे हो मोहन? आपकी कृपा है साहब, सब ठीक है। अरुण सेठ सीधे मुद्दे पर आए। मोहन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जी साहब, आदेश कीजिए। कल मेरे छोटे भाई की शादी है। जिस रसोइये को हमने बुलाया था वह लगातार बारिश की वजह से रास्ते में फंस गया है। क्या तुम 100 लोगों के लिए हांडी पनीर, जीरा चावल और गरम रोटियां बना सकते हो? मोहन कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने पहले कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं बनाया था। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अरुण सेठ मुस्कुराए। डर मत, मुझे तुम्हारे हाथों के स्वाद और तुम्हारी ईमानदारी दोनों पर भरोसा है। मोहन ने गहरी सांस ली, फिर पूरे आत्मविश्वास से बोला, जी साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा। समय पर खाना भी पहुंचेगा और स्वाद में भी कोई कमी नहीं होगी। अरुण सेठ खुश हो गए। उन्होंने एडवांस के तौर पर कुछ पैसे मोहन को दिए और बोले, कल शाम 5 बजे तक खाना शादी वाले बाग में पहुंच जाना चाहिए। जी साहब, आप निश्चिंत रहिए। अरुण सेठ वहां से चले गए। मोहन खुशी से दौड़ता हुआ घर पहुंचा। सीमा, अम्मा, जल्दी बाहर आइए। दोनों घबराकर बाहर आईं। सीमा ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मोहन खुशी से बोला। हमें 100 लोगों की शादी का ऑर्डर मिला है। यह सुनते ही सीमा की आंखों में खुशी छलक उठी। सरस्वती ने भगवान का धन्यवाद किया। मैं कहती थी ना बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मोहन बोला। समय बहुत कम है, आज ही सारी तैयारी शुरू करनी होगी। तीनों तुरंत काम में लग गए। सीमा मसाले तैयार करने लगी, सरस्वती सब्जियां काटने लगी, मोहन बाजार जाकर ताजा पनीर, आटा, चावल और बाकी जरूरी सामान खरीद लाया। उधर सामने अपने ढाबे से भैरव सिंह यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन बुदबुदाया। जिस लड़के को कल तक कोई पूछता नहीं था, आज उसे 100 लोगों की शादी का ऑर्डर मिल गया। अगर इसने यह काम कर दिया तो पूरे इलाके में इसी का नाम हो जाएगा। उसने अपने नौकर पप्पू को बुलाया, धीरे से बोला, आज रात तुम्हें एक काम करना है। पप्पू मुस्कुराया। समझ गया मालिक, सुबह तक उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। रात होते होते मोहन और उसका परिवार अगले दिन की तैयारी पूरी करके सो गया। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे का फायदा उठाकर कोई उनकी मेहनत पर वार करने वाला है। रात का दूसरा पहर था। पूरा रामगढ़ गांव गहरी नींद में सो रहा था। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। इसी बीच भैरव सिंह का नौकर पप्पू चुपके से मोहन के घर के पास पहुंचा। उसने इधर उधर देखा कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। फिर उसने चाकू निकालकर ठेले की तिरपाल कई जगह से काट दी। इसके बाद उसने चूल्हे के पास रखी सूखी लकड़ियों को बाहर खींचकर बारिश में छोड़ दिया। कुछ ही देर में सारी लकड़ियां भीग गईं। पप्पू मुस्कुराते हुए वापस चला गया। अगली सुबह जब मोहन उठा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठेले की तिरपाल जगह जगह से फटी हुई थी। सारी लकड़ियां पूरी तरह भीग चुकी थीं। मोहन हैरानी से बोला, हे भगवान, ये किसने किया? सीमा ने तिरपाल को ध्यान से देखा। ये हवा से नहीं फटी, किसी ने जानबूझकर काटी है। सरस्वती ने चिंता से कहा, बेटा पहले खाना तैयार करने की सोचो, ये किसकी हरकत है? मोहन ने गहरी सांस ली। हाँ अम्मा, अभी समय बहुत कम है।
उसी समय पप्पू वहां पहुंचा और अनजान बनने का नाटक करते हुए बोला। अरे मोहन भैया, ये सब कैसे हो गया? मोहन उदास होकर बोला। पता नहीं भाई, सारी लकड़ियां भीग गई हैं। अब चूल्हा कैसे जलेगा? पप्पू बोला। मेरी मानो तो शादी का ऑर्डर मना कर दो, इतनी जल्दी सब नहीं हो पाएगा। मोहन ने दृढ़ आवाज में कहा। नहीं, मैंने वादा किया है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए मैं समय पर खाना पहुंचाऊंगा। पप्पू मन ही मन घबराया और वहां से चला गया। मोहन तुरंत सूखी लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन लगातार बारिश की वजह से किसी के पास ज्यादा सूखी लकड़ियां नहीं थी। आखिरकार वह शंभू बाबा के घर पहुंचा। बाबा, अगर थोड़ी सूखी लकड़ियां मिल जाए तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। शंभू बाबा मुस्कुराए। बेटा, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां और उपले रखे हैं, जितने चाहिए ले जाओ। मोहन की आंखों में खुशी आ गई। आपने आज मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी बाबा। शंभू बाबा बोले। बेटा, अच्छे लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। मोहन लकड़ियां लेकर तुरंत घर लौट आए। सीमा और सरस्वती तब तक मसाले, पनीर और बाकी सारी तैयारी कर चुकी थीं। मोहन ने चूल्हा जलाया। धीरे धीरे बड़ी हांडी में मसाले भुनने लगे। फिर ताजा पनीर डाला गया। कुछ ही देर में पूरे आंगन में हांडी पनीर की लाजवाब खुशबू फैल गई। दूसरी तरफ बड़े भगोने में जीरा चावल तैयार हो रहे। सीमा गरम गरम रोटियां बनाने लगी। पूरा परिवार बिना रुके लगातार काम करता रहा। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार 100 लोगों का पूरा खाना तैयार हो गया। मोहन ने बड़ी बड़ी हांडियों में हांडी पनीर भरा। चावल और रोटियां अलग अलग डिब्बों में रखीं। उसने अपने दोस्त की बैलगाड़ी मंगवाई और पूरा सामान उसमें सावधानी से रख दिया। बारिश अब भी जारी थी। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। वह समय पर शादी में खाना पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। तेज बारिश के बीच बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सड़क पर जगह जगह पानी भर चुका था। कई बार पहिए कीचड़ में धंस जाते, लेकिन मोहन और उसका दोस्त पूरी ताकत लगाकर बैलगाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। मोहन बार बार घड़ी देख रहा था। बस किसी तरह 5 बजे से पहले पहुंचना है। मैंने सेठ जी से वादा किया है। कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वे शादी वाले बाग में पहुंच गए। अरुण सेठ बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। मोहन को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मोहन, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगे। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा। साहब, रास्ते में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन आपका भरोसा टूटने नहीं दिया। तुरंत खाना परोसने की तैयारी शुरू हो गई। कुछ ही देर में मेहमानों की प्लेटों में गर्मा गर्म हांडी, पनीर, जीरा चावल और ताजी रोटियां परोसी जाने लगी। पहला निवाला खाते ही एक मेहमान बोला। वाह, इतना स्वादिष्ट हांडी पनीर मैंने आज तक नहीं खाया। दूसरे मेहमान ने कहा। मसालों का स्वाद बिल्कुल अलग है। जिसने भी बनाया है कमाल का बनाया है। धीरे धीरे पूरे पंडाल में मोहन के खाने की तारीफ होने लगी। अरुण सेठ गर्व से मुस्कुराने लगे। खाना खत्म होने के बाद वे मोहन के पास आए। मोहन, तुमने आज मेरा सम्मान रख लिया। तुम्हारे स्वाद और समय की पाबंदी दोनों ने मेरा दिल जीत लिया है। उन्होंने जेब से एक लिफाफा निकाला। ये तुम्हारी मेहनत का पूरा भुगतान है और यह मेरी तरफ से इनाम। मोहन ने विनम्रता से कहा। साहब, आपने मुझ पर भरोसा किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। अरुण सेठ मुस्कुराए। आज से मेरी अनाज मंडी और परिवार के हर बड़े कार्यक्रम का खाना तुम ही बनाओगे। हर महीने तुम्हें नियमित ऑर्डर मिलेगा। यह सुनकर मोहन की आंखें खुशी से भर आईं। उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत सचमुच रंग लाने लगी है, लेकिन उसे अभी तक यह पता नहीं था कि उसके ठेले की तिरपाल किसने काटी थी। अगली सुबह मोहन मिठाई का एक डिब्बा लेकर सीधे शंभू बाबा के घर पहुंचा। मोहन ने उनके चरण छूते हुए कहा। बाबा, आपकी मदद के बिना मैं शादी का ऑर्डर कभी पूरा नहीं कर पाता। शंभू बाबा मुस्कुराए। बेटा, मुझे खुशी है कि तुम्हारी मेहनत सफल हुई, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें एक सच बता दूं। मोहन हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। शंभू बाबा बोले। जिस रात तुम्हारे ठेले की तिरपाल कटी थी, उस रात मैं दवा लेने जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से भैरव सिंह के नौकर पप्पू को तुम्हारी तिरपाल काटते और लकड़ियां बारिश में फेंकते देखा था। यह सुनते ही मोहन चौंक गया। क्या? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? उसका जवाब पंचायत में मिलेगा। दोनों सीधे ग्राम प्रधान राम प्रसाद के घर पहुंचे। प्रधान जी ने तुरंत गांव वालों को बुलाया।
कुछ ही देर में भैरव सिंह और उसका नौकर पप्पू भी वहां आ गए। प्रधान जी ने गंभीर आवाज में पूछा, पप्पू, सच सच बताओ, क्या तुमने मोहन की तिरपाल काटी थी? पप्पू पहले तो इनकार करने लगा। नहीं प्रधान जी, मैंने कुछ नहीं किया। तभी शंभू बाबा बोले, झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। पप्पू घबरा गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। कुछ पल बाद उसने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, तिरपाल मैंने ही काटी थी। प्रधान जी ने पूछा। लेकिन किसके कहने पर? पप्पू ने कांपती आवाज में जवाब, भैरव मालिक ने, उन्होंने कहा था कि अगर मोहन शादी का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगा तो उसकी बदनामी हो जाएगी। पूरा गांव भैरव सिंह की ओर देखने लगा। भैरव सिंह के पास अब कोई जवाब नहीं था। उसने शर्म से सिर झुका लिया। प्रधान जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मोहन की तरक्की देखकर जलने लगा था। प्रधान जी ने सख्त स्वर में कहा, दूसरे की मेहनत से जलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें मोहन की तिरपाल और बाकी नुकसान की भरपाई करनी होगी। भैरव सिंह ने तुरंत अपनी गलती मान ली। वह मोहन के सामने हाथ जोड़कर बोला, भाई, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, गलती मान लेना भी बहादुरी है। मैं आपको माफ करता हूँ, लेकिन वादा कीजिए कि अब आगे से सिर्फ मेहनत के दम पर ही काम करेंगे। भैरव सिंह ने सिर हिलाकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। कुछ ही हफ्तों में अरुण सेठ के नियमित ऑर्डर मिलने लगे। मोहन की आमदनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसने चौराहे पर एक छोटी सी पक्की दुकान बनवाई। दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाया, मोहन हांडी पनीर सेंटर। अब ग्राहकों के बैठने के लिए साफ सुथरी मेजें और बेंच भी थीं। दूर दूर से लोग उसके हाथ का हांडी पनीर खाने आने लगे। एक दिन वही शंभू बाबा दुकान पर आए। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, आज आप पैसे नहीं देंगे? शंभू बाबा हंस पड़े। बेटा, जिस दिन तूने मुझे भूखा देखकर बिना पैसे खाना खिलाया था, उसी दिन भगवान ने तेरी किस्मत लिख दी थी। मोहन ने आसमान की ओर देखा। उसे याद आया कि कभी यही बारिश उसकी रोजी रोटी छीन लेती थी, लेकिन आज उसी बारिश की वजह से उसकी ईमानदारी, मेहनत और अच्छा व्यवहार पूरे इलाके में पहचान बन चुके।